नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपके सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके जितने भी प्रश्न है वो खासकर आपके जो ऑफिस पॉलिटिक्स हो रहा है, जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल, स्ट्रेस, वरीज और एलिगेशंस की प्रॉब्लम आ रही है, इसके रिगार्डिंग है कि आगे आपका भविष्य कैसा रहने वाला है, ये जो परेशानी है ये क्यों आ रही है, किस तरीके से इससे आप निकल सकते हैं, वो सभी तरह के तत्वों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी जो आपको नीचे से लेकर के अर्थात ऊपर तक बहुत ज्यादा पहुंचाने में मदद करेगा। हर तौर तरीके संघर्ष से लड़ने की संपूर्ण क्षमता देगा और ये सब अंततः होता क्यों है और किस तरीके से आप निकल सकते हैं, इसके अंतिम में जाकर के जानकारी भी आपको प्रदान की जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर आप पूरे पाम का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा आपके नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की जानकारी देते हुए फिर हम मेन इंडिकेशंस पर आएंगे। तो ये जो पूरा फिंगर है पीछे की ओर जो बेंड हो रहा है, ये फ्लेक्सिबिलिटी को इंडिकेट करता है, जिसमें जैसा भी समय, परिस्थिति, माहौल, एनवायरनमेंट लोग होते हैं उसके अनुसार अपने आप को ढालने में ऐसे जातक बहुत ज्यादा सक्षम होते हैं, क्योंकि यह एक ओपन माइंडेड टाइप का नेचर और फ्रीडम लवर टाइप की पर्सनैलिटी और फ्लेक्सिबल टाइप का पर्सनैलिटी बिल्ड कर देता है। इसीलिए बहुत बार अपने पक्ष की या हक की बात भी मजबूती से नहीं रख पाते, क्योंकि दूसरों के हाँ में हाँ मिलाना या दूसरों को प्लीज करना, काफी ज्यादा काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी के साथ में सॉफ्ट हार्टेड जब टाइप का नेचर पर्सनैलिटी होता है तो हल्का सा पीछे की ओर फिंगर बैंड होता है। अब ये चीज अच्छा है या बुरा है, इस पे हम बाद में आएंगे, लेकिन यहाँ पर एक जो चेंज हो रहा है वो ये है कि जो लिटिल फिंगर है वो बाकी फिंगर से अलग होना शुरू हो चुकी है। लिटिल फिंगर आपकी इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल को, वाक शक्ति को, किसी भी तरह की सिचुएशन को संभालने की क्षमता को बतलाता है। इसीलिए इस तरह का कॉम्बिनेशन हमेशा यहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स को, सभी तरह के मैनेजमेंट को, सभी तरह के वर्किंग यहाँ पर जो कंडीशंस होते हैं उसको इंडिकेट करता है। जब भी ये फिंगर थोड़ा बहुत भी शॉर्ट हो जाए, जैसे थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से थोड़ा नीचे हो जाए, तो थोड़ा साइनस टाइप का नेचर देखने को मिलता है। इसलिए बचपन में स्टेज फियर भी होता है या मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन सबसे अच्छा परिणाम तब आने लगता है जब ये फिंगर बाकी सबसे इंडिपेंडेंट होने लगे, कुछ इस तरह से। इसका ये तात्पर्य होने लगता है कि अब हिम्मत और हौसला जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। इसलिए समय पर यहाँ अपना पक्ष रखने की आदत या जवाब देने की आदत आने वाले समय में आपकी बढ़ने वाली है। इंटेलिजेंसी, आईक्यू के कारण से क्लेवर एटीट्यूड मेंटेलिटी बिल्ड होता है, जिसके कारण जो जैसा इंसान है उसको वैसे ही ट्रीट करके आप जैसे ज्यादा तक सक्सेस को गेन करते हैं या फिर सिचुएशन को कंट्रोल कर पाते हैं। इस स्थिति में भले ही सुन सबकी लेंगे, लेकिन अब करेंगे अपने मन की, क्योंकि लिटिल फिंगर यहाँ पर जो इंडिपेंडेंसी ऑफ थॉट अर्थात क्रिएट करता है, उसके अतिरिक्त खुद के सूझबूझ के साथ बुद्धिमत्ता के अनुसार कार्य करने की आदत यहाँ पर बढ़ जाती है। तो एक तो ये कॉम्बिनेशन काफी अच्छा दिखा। दूसरा, आपका जो सन लाइन है पाम में वो काफी अच्छी स्थिति में जा रहा है, जो व्यक्ति को यहाँ पर चरित्रवान किस्म की प्रवृत्ति देता है। तो किसी भी तरह से आप अपने नेचर, पर्सनैलिटी या कैरेक्टर से कॉम्प्रोमाइज करने वालों में से नहीं रहने वाले हैं। और अंततः यह जो सूर्य की तरफ झुका है, अर्थात सूर्य और बुध के मध्य में जो रेखा जा रही है, इसे यशस्वी योग कहा जाता है, जिसमें सभी तरह के संघर्ष जीवन में होने के बाद में इतने ग्रेट लेवल के कनेक्शन, कॉन्टेक्ट, रिलेशंस बिल्ड होते हैं कि बहुत सारे काम फिर सिर्फ कॉन्टेक्ट के बिहाफ पर बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑनेस्टी और लॉयल्टी होता है काम को लेकर के, प्लस जो कैरेक्टर स्ट्रांग होता है, यही एट द एंड आप जैसे जातकों को रिवॉर्ड, अवार्ड या सक्सेस दिलवा देता है। नाम का मोहताज होना नहीं पड़ता, अच्छे से अच्छे को सामने आकर के झुकना पड़ता है। जब इसकी स्थिति आएगी, यानी जब ये लाइन एक्टिवेट हो जाएगी, तब इसका जो कमाल देखने को मिलेगा, आपको साफ रूप से समझ में आ जाएगा कि आज जो वर्तमान आपका चल रहा है, यह अर्थात खराब समय नहीं है, यह विपरीत राजयोग की तरफ जा रहा है। ट्रायंगल का साइन ऊपर की तरफ बनना माइंड लाइन के इस बात को इंडिकेट करता है कि जितनी भी विरोधाभास यहाँ पर परिस्थितियां, लोग या माहौल निर्मित हो रहा है, यह सब अंततः मानसिक बल को बढ़ाने के लिए, अपनी ताकत से अवगत कराने के लिए, हिम्मत, हौसला देने के लिए और किसी भी तरह के लूप होल, फियर एंड डाउट, नर्वसनेस, इन सब तरह की चीजों से पार होने के लिए हो रहा है। तो इसीलिए आपका जो संघर्ष का समय खासकर मस्तिष्क के अनुसार दिखाई देता है। तो यहाँ पर सबसे पहला आइलैंड आप देखेंगे, ये बन गया था 30.5 के एज में। यहां से जो ये बना हुआ है, करेक्ट 32.5 के एज तक ये अपने रिजल्ट दे रहा है। इसलिए जो पिछला एक साल है और अभी का जो आधा साल है, काफी ज्यादा टफनेस यह खासकर करियर के रिगार्डिंग और एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग दे रहा है, जिसमें सभी तरह के प्लानिंग्स एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रहे हैं, किसी भी तरह का रिजल्ट नहीं मिल रहा है
और खासकर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग होने के कारण टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसा फील हो रहा है। इसके बाद भी कुछ एक आइलैंड के फॉर्मेशन बने हुए हैं, लेकिन अंततः ये ट्रायंगल का जो साइन बन गया, ये काफी अच्छा साइन होता है, क्योंकि ट्रायंगल और स्क्वायर जैसे साइन प्रोटेक्शन को इंडिकेट करते हैं कि ये भले ही विपरीत समय आपके ऊपर से गुजर रहा है, लेकिन यह आपके अंदर इतना ज्यादा हौसला और जुनून भर के जाने वाला है, इतना ज्यादा हिम्मत देने वाला है, हर तरह के लोगों से डील करने की जो कैपेबिलिटी है, हर सिचुएशन को कंट्रोल करने की जो क्षमता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी आपके नेचर में है, वो खासकर फ्लेक्सिबिलिटी आपके मेंटेलिटी में कुछ समय के अतिरिक्त आने वाला है, जिसके कारण आपको किसी चीज से कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा और कोई आपका बाल से बाका नहीं कर सकता। आपकी सूर्य की स्थिति काफी अच्छी जा रही है। ये सब तरह की स्थितियां इंसान को मजबूत करने के लिए आती है, और जब भी ईश्वर या प्रकृति किसी भी व्यक्ति को ग्रेटनेस देते हैं तो एक बहुत हार्ड पीरियड से व्यक्ति को यहाँ गुजरना पड़ता है, जिसमें रोग, ऋण, शत्रु हावी होते हैं। इसीलिए आउटर मार्स पे कुछ एक आड़ी रेखा आ चुकी है कि जो लोग अपने बनेंगे उन्हीं के द्वारा धोखा, मिसगाइड, मिसयूज या बटरिंग या पीठ पीछे झूरा खोपना जैसी स्थितियां आएगी। अब इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकेंगे कि आपका जो माइंड लाइन है पूरी की पूरी लाइफ लाइन से अलग चलता हुआ आया है, जिसके कारण यह फ्रीडम लवर टाइप का नेचर बाय बर्थ दिया है आपको। इस तरह के कॉम्बिनेशन में थोड़ा केयरलेसनेस टाइप का नेचर होता है, क्योंकि काफी जिद्दी व अड़िग किस्म की प्रवृत्ति यह मस्तिष्क रेखा देती है। हमेशा अपने अनुसार जीने की आदत, स्वतंत्र विचारधारा, अपने अनुसार, अपने खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स के अनुसार काम करने की चाहत यह देता है। इसलिए आप जैसे जातकों को कोई यहाँ टस से मस नहीं कर सकता है। कितना ही विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोग क्यों ना निर्मित हो जाए, आपको हिला नहीं सकते हैं, क्योंकि शुरुआत से ही ये मस्तिष्क रेखा बहुत ज्यादा ताकत में चल रही है और आउटर मार्स से एट द एंड ये माइंड लाइन कनेक्टेड है। तो विपरीत परिस्थिति का सामना हिम्मत से डट करके कर पाते हैं। और अंततः जो चतुर चालाकी की बात की गई थी यहाँ पर मरकरी के ऊपर, वो इस रेखा के अतिरिक्त आप देख सकते हैं, जो एकाएक बुध की तरफ झुका हुआ है। अब इन सब तरह के कॉम्बिनेशन के बाद में अगर हम आपके फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इतने बड़े स्तर का जो रेक्टेंगल का साइन बन रहा है मंगल और सूर्य के कॉम्बिनेशन के द्वारा, जिसमें अपना खुद का एम्पायर इंसान का क्रिएट होता है। और जैसे आप खासकर डॉक्टर फील्ड से जो है बिलोंग कर रहे हैं, तो इस स्थिति में अपना खुद का यहाँ पर फर्म या क्लिनिक डेफिनेटली डेवलप होता है। अगर ये स्क्वायर के साइन में फिश सिंबल और इन फ्यूचर ऐड हो गया तो अपना खुद का हॉस्पिटल भी आपको लेटर एज में आकर के देखने को मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि जो चंद्र की भाग्य रेखा है वो पूरी की पूरी रुक चुकी है। चंद्रमा यहाँ पर बाहरी दुनिया लोगों को ही बतलाते हैं। जब उनके द्वारा सहयोग यहाँ पर खत्म होता है और थोड़ी बहुत हमें प्रताड़ना देखने को मिल जाती है, तब ये भाग्य रेखा मध्य में रुक जाती है, जिसके कारण से हमारा मन काफी ज्यादा विचलित होता है, चिंतित होता है, भयभीत होता है, क्योंकि उस तरीके का सुख, साथ या समर्पण हमें नहीं मिल पा रहा है जिसकी चेष्टा बल हमारे अंदर है। जैसे आपके अंदर जो भाव है वो हमेशा देने का भाव है, दूसरों के लिए करने का भाव है और समर्पण का भाव है। मून लकलाइन बाहरी दुनिया लोगों के अतिरिक्त यही बतलाती है कि कैसे लोग जीवन में हैं आपके, तो ये बीच में ही आपका साथ छोड़ने वालों में से है। तो इन लोगों के लिए क्या लेना देना सोचना, और इनके पास क्या वास्तव में इतनी ऊर्जा भी है कि आपको प्रभावित कर सके? सिर्फ आपको डरा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ये सब इसीलिए आपके ऊपर हो रहा है क्योंकि आपकी जो मस्तिष्क की ऊर्जा है वो पूरी कमजोर स्थिति में वर्तमान में है, इसलिए उतना लड़ने की क्षमता नहीं आ रहा है। उल्टा इस तरह के आइलैंड के साइन में यही होता है कि जैसे लोग परिस्थिति होते हैं उसके अनुसार और ज्यादा दबते जाते हैं, लड़ाई झगड़ा बहसबाजी करनी ही नहीं होती है, आइसोलेशन में उल्टा चल जाते हैं, भीड़ से अलग होना, पीस गेन करना, ये सब मोटिव यहाँ पर होता है। तो ये उतनी आदत आपको उतना हिम्मत दे ही नहीं पा रहा है। और दूसरा जो आपका जीवन रेखा है वो भी वर्तमान स्थिति में फैल करके चल रहा है। तो जीवन ऊर्जा यानी इतना ज्यादा टॉक्सिसिटी अभी आपके लाइफ में है, और खासकर एक वर्ड होता है कियोस, इतना ज्यादा बर्डन है कि पूरी की पूरी जो शारीरिक क्षमता है वो भी क्षीण व कमजोर हो रही है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन जब भी कमजोर होता है तो फिर किसी भी तरह के बैटल में इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, और ऊपर से और यहाँ पर लोग परेशान करने के लिए आउटर मार्स की साड़ी रेखा के तहत आते हैं। ऊपर से जो सहयोग मिलना चाहिए था वो भी नहीं है। तो अभी का समय हर तौर तरीके से इसीलिए आपके बिल्कुल विपरीत जा रहा है, जिसमें आपका खुद का बल निखर के नहीं आ पा रहा है, आत्मविश्वास, सम्मान बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन, डाउट और ज्यादा बढ़ते जा रहा है, और खुद में ही रिग्रेट, सोरो, ग्रीफ जैसे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। जबकि उल्टा आपके जीवन में होने ये वाला है कि ये जो आप एक रेखा देख रहे हैं ये प्योर मार्स लाइन होती है, जिसे देवदूत रेखा कहा जाता है। और ये रेखा जब भी आती है तो जीवन में ऐसी शक्तियां आती है
चाहे वो दृश्य हो, अदृश्य हो, नोन हो या अननोन पीपल्स हो, जिनके सपोर्ट से पूरी लाइफ की एनर्जी इनहेंस हो जाती है, एक्सट्रीम प्रोग्रेसिव मैनर में आगे बढ़ती है। ये समय 34 के एज में आ रहा है। यहां से जो कनेक्शन आएंगे आपके लाइफ में, जो पार्टनर आएंगे, जो लोग आएंगे, हाथ पकड़ के ऊपर उठाने वालों में से रहेंगे। और उसके बाद की तरक्की देख सकते हैं। सेल्फ मेड लक लाइन लगातार जीवन शैली को अच्छा कर रहा है। सभी तरह का सुख, सुकून, शांति, मटेरियलिज्म, कंफर्ट, लग्जरी, सब कुछ आप अपने बल पे जीवन में लेने वाले हैं। सिर्फ ये शक्ति नहीं है, इसके पहले भी शक्ति है, जो अदृश्य शक्तियां खासकर पितरों की कृपा को बतलाता है। तो आपका कोई बाल से बाका नहीं कर सकता, लेकिन मानसिक तनाव इतना ना ज्यादा है कि बाकी चीजों पे ध्यान ही नहीं जा रहा है। तो ये बतलाता है कि जो संपूर्ण ऊर्जा है, आपका सूक्ष्म जगत का ऊर्जा है, जैसे आपके मन की ऊर्जा, आपके भावनाओं की ऊर्जा, मानसिक बल की ऊर्जा, स्वास्थ्य शरीर की ऊर्जा, ये पूरी की पूरी कमजोर है, जो कि अब हमें साधना के द्वारा इसे प्रबल करना होगा। तब जाकर के रोग, ऋण, शत्रु और ये सभी तरह की परिस्थिति जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही है, ये पूरी की पूरी खत्म हो जाने वाली यहां पर रहेगी। क्योंकि आपका पाम साफ रूप से इंडिकेट कर रहा है कि ये सपोर्ट सिस्टम खत्म क्यों किया जा रहा है, ताकि सेल्फ मेड लक डेवलप हो जाए। ये माइंड लाइन से, लाइफ लाइन से निकली लाइन कोई छोटी रेखा नहीं होती है। जो व्यक्ति जीरो से हीरो बनते हैं, फर्श से अर्श तक जाते हैं, अपने दम से अपना साम्राज्य निर्माण करते हैं, किसी का सहारा लिए बिना, अपने खुद के मेहनत, कर्म, प्रयत्न और प्रयास से भाग्य निर्मित करते हैं, तब ये सेल्फ मेड लक लाइन आती है। इसीलिए ये रेखा व्यक्ति को लीडर बनाती है, नहीं तो टॉप पोजीशन, अथॉरिटी पर विराजमान कराती है। क्योंकि उतना प्रेशर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी आ चुका है, उतनी लीडरशिप क्वालिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर आ चुका है, उतना सब कुछ ज्ञान अर्जित हो चुका है कि किस व्यक्ति से कैसे काम निकलवाना है, किस समय क्या निर्णय लेना है, किस परिस्थिति को कैसे संभालना है। तो ये जितना भी समय चल रहा है, ये आपकी इमोशन को खत्म करने, प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड, ये चीज होने के लिए प्रेरित हो रही है। तो जितना ज्यादा आप अभी से ही बेफिक्र हो जाइएगा, निश्चिंतता का भाव ले आइएगा, जो होगा देखा जाएगा, ये जैसे ही आपके नेचर में आता है, सब स्थितियां आपके अनुकूल हो जाएगी। जितना आप डरेंगे, भयभीत होंगे, चिंतित होंगे, परेशान होंगे, हर चीज को पर्सनली लेंगे, सीरियसली लेना शुरू करेंगे, प्रायोरिटी दूसरों को देते रहेंगे, पूरा ऐसे, ये तो और ज्यादा आइलैंड का कॉम्बिनेशन बना रहा है। फिर आगे जाकर के हमें इन सब चीजों को यहीं रोकना है, ताकि मरकरी लाइन जो स्किल स्पेशलाइजेशन की लाइन है, प्रॉपर बिजनेस लक लाइन है, मल्टीपल लाइंस जो साइड इनकम को कंफर्म करती है, बहुत ज्यादा रईस समृद्ध बनने के योग, अपने दम से अपना खुद का एम्पायर क्रिएट करने के योग, बहुत बड़े स्तर की अचूक सफलता प्राप्त करने के योग, ये सब यहाँ पर संपूर्ण रूप से फलित हो सके, इसीलिए यह प्रेशर ग्रेटनेस की तरफ आपको लेकर के जाने वाला है। अब यहाँ पर कुछ बातों का आपको ध्यान रखना रहेगा, वो ये है कि सबसे पहले जब भी सूर्य के ऊपर में बहुत सारी रेखा आ जाए, तो ये कॉम्बिनेशन हमेशा कंफ्यूजन एंड डाउट को इंडिकेट करता है, और इसीलिए ध्यान भंग होना, मन का भटकना, हमेशा कुछ ना कुछ खोने का डर रहना, आत्मबल, सम्मान, विश्वास सब में कमी होना। तो सूर्य की उपासना करनी है, थोड़ा सा सीक्रेटिव हो जाना है, हर चीज रिवील नहीं करना है, हर इमोशंस को शो नहीं करना है, हर प्लानिंग को नहीं बताना है। इस स्थिति में जितना ज्यादा चुप्पी हो सके साध लीजिए, क्योंकि सूर्य में जब भी खराबी आती है तो एकांतवास में जाकर के सर्वाधिक उन्नति होता है, और साधना इसके लिए जो रहेगी वो हम बतलाएंगे आपको। तो यहाँ पर 6th मंथ के अतिरिक्त सब स्थितियां आपके नियंत्रण में आते हुए देखने को मिलेगी। दूसरा, ये जो रेखा होती है आउटर मार्स की, ये रोग, ऋण, शत्रु की रेखा होती है। इसमें होता भी ऐसा है कि जैसे गुस्सा जो है वो एक बार फूटने वाला होता है, आवेश में और भावनाओं में बह करके किए गए किसी भी तरह के काम, लिए गए निर्णय और कहे गए बात से बहुत बड़े नुकसान भुगतने पड़ते हैं। इसीलिए हमें अपने मंगल को मजबूत करना है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में हनुमान जी की आराधना आपको करनी चाहिए, और जब भी यहाँ पर आपके अर्थात समय आता है तो उतना स्किप करके आप फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन क्या हनुमान जी की आराधना रहेगी वो हम आपको बतलाएंगे। बल, बुद्धि, विद्या सब कुछ प्राप्त होगा, रोग, ऋण, शत्रु सबसे मुक्ति होगी, और अपार समृद्धि विकास यहाँ देखने को मिलेगा। कोई प्रेशर, स्ट्रेस, क्षमता ही नहीं रहेगी कि कोई आपको छू तक सके। सभी राक्षसी प्रवृत्ति के लोग या तकलीफ देने वाले लोग दूर जाएंगे, और वो सभी तरह के तत्व जो प्रॉपर मंगल की ऊर्जा में होते हैं, जो आप जैसे जातकों को प्रोटेक्शन देते हैं, हनुमान जी जैसा काम करते हैं, वो सभी तरह के लोग जीवन में आकर्षित हो सकेंगे। और उन्हीं सब चीजों के कारण से ग्रेट कनेक्शन, रिलेशन, कॉन्टेक्ट बिल्ड होगा, जिसके कारण आगे से रहकर अपॉर्चुनिटी आपको नेक्स्ट ईयर, वो भी खासकर जुलाई और इसके आसपास से आते हुए देखने को मिलेगा, अपग्रेडेशन, प्रमोशन एंड ग्रोथ का।
इसके बाद में यहाँ पर काल भैरव अष्टकम आपको सुनना रहेगा, और एक राग है जिसे हम आपको देंगे, जिसे सोते समय आपको सुनना होगा। सभी तरह की नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, अननेसेसरी वरी एंड पॉजिटिवनेस, सबको यह दूर करने वाला रहेगा। जहां तक माइंड लाइन पे आइलैंड का कॉम्बिनेशन है, तो इसमें यह इस बात का डिमांड कर रहा है, या प्रकृति इस बात का डिमांड कर रही है, आपकी बॉडी इस बात का डिमांड कर रही है कि आपको थोड़ा रेस्ट चाहिए। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितने भी थॉट एंड आइडियाज हैं उनको शट डाउन करना पड़ता है, जो साधना के माध्यम से तो होता ही है, लेकिन भ्रामरी योगा से बहुत अच्छा होता है। और दूर की जो यात्रा अगर आप हो सके तो जरूर करें, जैसे धार्मिक यात्रा होती है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में भीमा शंकर की अगर आप यात्रा करते हैं तो वहां से भी आपको इन सब तरह की कर्सेज एंड डिस्टर्बेंस से मुक्ति मिल जाएगी। तो यानी मानसिक रूप से व्यायाम करने की जरूरत है और शारीरिक रूप से भी व्यायाम करने की जरूरत है, ताकि जो फिजिकल बॉडी की एनर्जी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है और मानसिक बल है, वो आपका विकसित हो सके। और जितनी ताकत खोज चुके हैं वो सारी ताकत आपको हनुमान चालीसा के पाठ नियम से आ जाने वाली रहेगी। बहुत अच्छा समय आने वाला है, इसलिए आपके पाम में उतना प्रेशर और स्ट्रेस दिख ही नहीं पा रहा है। ये सब चीजें साफ रूप से समझ में आ रही हैं कि इनवरी लाइन का कोई भी इंपैक्ट अब लाइफ में अर्थात पड़ने नहीं वाला है, क्योंकि अच्छा समय आने के पहले जो मजबूत चिन्ह होते हैं, जैसे ये त्रिकोण, स्क्वायर और इतना प्रोमिनेंट प्रोग्रेस लाइन, साफ रूप से बतला रहा है कि अच्छा समय आने के लिए ही विपरीत राजयोग जैसी स्थितियां निर्मित आपके जीवन में की गई है। जितने भी एलिगेशन है सबके सब खत्म हो जाएंगे। जितने भी लोग धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, किसी की कोई क्षमता ही नहीं बचेगी। खुद की जब ऊर्जा प्रबल हो जाएगी, सब दूर भागना शुरू हो जाएंगे जीवन से। इसीलिए आप अपने जीवन में अपनी मानसिकता पर अड़िग रहिए, उससे टस से मस होने की जरूरत नहीं है। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, आपका कर्म ही आपका भगवान है। जितना सेल्फ ट्रस्ट आएगा उतना अच्छा लाइफ होने लगेगा। जितना भी सेंसिटिविटी है या इंट्यूशन है या इमोशन है, इन सबको प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को फॉलो करना शुरू करिए। यानी सेल्फ के लिए, अपने लिए समय निकालिए, ताकि ये इमोशन जो है सेटिस्फाइड हो सके और बाहर में फिर आप जाकर के मजबूती से अपने आप को रख सकें। सभी तरह की ग्रोथ एंड प्रोग्रेस आपके लाइफ में 2027 खासकर अप्रैल के बाद से देखने को मिलेगा, और सबसे गोल्डन पीरियड 34 के बाद से कंटिन्यू ओवरऑल लाइफ आपका रहने वाला है। कंटिन्यू प्रोग्रेस, मेंटल पीस, हैप्पीनेस, और खासकर जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का कॉम्बिनेशन है, तो ये जब रेखा बुध पर जाती है तो जितने भी बड़े यहाँ कनेक्शन, कॉन्टेक्ट या जितने भी लोगों से आप जैसे जातकों के कनेक्शन होते हैं, वो लोग बिजनेस लेकर आते हैं, जॉब लेकर आते हैं, अपॉर्चुनिटीज लेकर आते हैं। तो बड़े बड़े समूह से अपने आप को जोड़ना जरूरी है। वर्तमान में बाहरी दुनिया लोगों से बहुत ज्यादा लाभ नहीं है, इसलिए अपने एफर्ट से ही आगे बढ़ना जरूरी है। और जिस तरीके से मरकरी आपका बिहेव कर रहा है, तो जितनी भी कमियां हैं खासकर पर्सनैलिटी में या वाक शक्ति में या डर भय चिंता में, तो दूसरों को एजुकेट करना या कंसल्टेशन देना या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना, ये सब तरह की चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। फाइनेंशियली भी, सपोर्ट सिस्टम को लेकर के भी, क्योंकि अदृश्य शक्ति में हमें वो सभी लोगों का सहयोग आता है जिनसे ना हम मिले हैं, ना जिनको हमने देखा है। तो इसीलिए ऑनलाइन फील्ड में जाना, इंटरनेट के थ्रू जाना, इन्फ्लुएंसिंग टाइप का थोड़ा सा क्राइटेरिया रखना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। प्लस पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट फॉलो करना। तो ये चीजों को बस आप थोड़ा मैनेज करिए, और जितने भी रेमेडी सजेशन है वो सब आपकी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए भेजे जाएंगे, वो करिए। कपल ऑफ वीक्स में आपको ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलने वाला है, क्योंकि लेफ्ट पाम में भी हम देख सकते हैं कि सभी तरह की प्रोग्रेस लाइन 34 से निकल रही है, और ये प्रोग्रेस लाइन कोई भी एफर्ट बेकार जाने नहीं देती है। चंद्रमा की भाग्य रेखा खुद से रुकी तो क्या हो गया, राहु की भाग्य रेखा फिर अग्रसर हो गई। ये जो राहु की रेखा होती है यहाँ पर, खासकर ये वाली, ये दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति देने वाली रेखा है। रातों रात किस्मत बदल देने वाली रेखा होती है। अनएक्सपेक्टेड सडन गेन्स की लाइन है ये, जो आपके जीवन में फलित होगा, और कभी भी भाग्य की, धन की, अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। इसलिए ओवरऑल लाइफ में आपकी स्टेबिलिटी और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आना तय है। तो यहाँ देख सकते हैं मार्स की पूरी एनर्जी कमजोर हो रखी है, इसीलिए बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज भी आपकी लाइफ में भी आ रहे होंगे। ब्लड सर्कुलेशन में भी यह डिस्टर्बेंस आपको क्रिएट करने वाला है। लो यहाँ एनर्जी के चक्कर में यहाँ पर बहुत बार जो विटामिन होते हैं उसकी भी कमी होती है, और आई साइड से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आते हुए या अंधेरापन आते हुए देखने को मिल जाता है। तो ये सब तरह की चीजें आपकी पूर्ण रूप से खत्म कराने का ही प्रयत्न रहेगा, और पूरा विश्वास है कि कुछ हफ्तों के अतिरिक्त काफी पॉजिटिव चेंजेस और महीनों के अतिरिक्त आपके पक्ष में ही अधिकतर चीजें
आते हुए देखने को मिलेगी। टस से मस होने की जरूरत नहीं है, जहां पर भी आप हैं वहीं पर आप सबसे ज्यादा विजय को प्राप्त करने वाले हैं। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।